जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए कामदा एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत कथा और इसकी महिमा का श्रवण करते हैं। इस साल कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को है। चैत्र शुक्ल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशी मनाई जाती है। इनमें से प्रत्येक का अपना अपना फल और महत्व होता है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर भक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का ये हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट से मुक्त हो गया और वह सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। धन्यवाद।